Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी आप सभी लोग। और यहाँ पे सुबह सुबह मैंने आज अपने बेटे को भेजना था स्कूल, और स्कूल के लिए उठी हुई थी। यहाँ पे मैंने एग बॉईल करने के लिए रखा हुआ था, क्योंकि मैंने उसको लंच बॉक्स देना था स्कूल के लिए। साथ साथ जो है वो पानी भी गर्म करने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि सुबह सुबह ज़ाहिर बात है पानी इतना ठंडा होता है ना कि फिर ये है कि हाथ लगता नहीं पानी को। गीज़र जो हम लोग का है वो थोड़ा सा ख़राब हुआ है, इस वजह से पानी जो है ना वो गर्म करना पड़ता है। खैर यहाँ पे मैं कर लेती हूँ जी हीटर ऑन, क्योंकि कमरे का टेम्परेचर जो है ना वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि बच्चे जो हैं वो ज़ाहिर बात है गर्म ब्लैंकेट्स में से निकल के आते हैं, तो फिर वो सर्दी-सर्दी महसूस करते हैं। तो ये है कि ज़रा हीटर अगर पहले ही ऑन कर दिया जाए ना, तो फिर बच्चे ज़रा आराम सुकून से बैठ जाते हैं, नाश्ता वगैरह कर लेते हैं और अपने कपड़े वगैरह भी आराम से पहन लेते हैं। तो ख़ैर जी ये सब करेंगे, और उसके बाद बच्चों को आज इसको मैंने जो लंच बना के देना है, वो भी मैं आपसे रेसिपी शेयर करूँगी। बड़ा ही मज़ेदार किस्म का सैंडविच बनाने लगी हूँ, और वो उसकी जो रेसिपी है ना, वो मैं आपको दूँगी। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, और ये है कि ईज़ी सी चीज़ें सुबह-सुबह के टाइम पे बनाओ ना, तो ये है कि आपकी टाइम सेविंग भी हो जाती है, और बच्चे भी हैप्पी हो जाते हैं कि उनकी मर्ज़ी की चीज़ बन गई है। तो ख़ैर आज जो है थोड़ा-सा टॉपिक पे भी अपना डिस्कशन करेंगे। पहले ज़रा ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह थोड़ा-सा बच्चों को करवा लें, और उसके बाद जो है ना अपने टॉपिक पे आते हैं। तो चलो जी, यहाँ पे जी मैं ले लूँगी 2 स्लाइस, और क्योंकि जो बच्चे हैं ना वो ज़्यादा स्लाइस जो है वो खाते नहीं है, तो इसलिए 2 स्लाइस जो है वो इनफ रहेंगे। एग जो है वो मैंने बॉयल करने के लिए रखा हुआ था। स्लाइस ले लूँगी, और स्लाइस के ऊपर मायोनीज़ लगाऊँगी, केचअप लगाऊँगी नहीं, क्योंकि मोइस को ना पहले से ही हल्की-हल्की सी कफ़ आ रही थी, तो मैंने कहा ये ना हो दोबारा से ज़्यादा तबीयत इसकी ख़राब हो जाए, और बेहतर ये है कि केचअप जो है ना इग्नोर किया जाए केचअप से, और जस्ट मायोनीज़ जो है वो लगा के इसको दे देती हूँ। ठीक है जी, मायोनीज़ लगाऊँगी, साथ जो है ना एग इसमें लगा दूँगी, और बस एक सिंपल सा सैंडविच जो है ना वो हमारा तैयार हो जाएगा। चलिए जी, अब हम आते हैं जी अपने मेन टॉपिक की तरफ। देखिए आजकल जो है मैं आप लोगों के साथ इतनी कोई ख़ास रेसिपी शेयर नहीं कर रही। उसका रीज़न ये है कि सर्दियाँ हैं, और सर्दियों में इतना ज़्यादा आपको पता है छोटे से दिन होते हैं, और इतना काम होता ही नहीं है। मतलब कोई सिलेक्टिव चीज़ें बनती हैं, और बस वही बन के जाने उसके बाद जो है वो बस हो जाती है, और उसके बाद हमारे हमारे एरिया में जो है ना गैस इश्यू भी है। इस वज़ह से जो है ना वो कोई भी इतनी ख़ास रेसिपीज़ जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी, जो पहले करती रही हूँ उस टाइप की। मतलब वैसे तो रूटीन में जो काम होता है वो आप लोगों के साथ शेयर होता ही है। मतलब एक्स्ट्रा जो काम है ना, जो एक्स्ट्रा चीज़ मैं बना के आप लोगों के साथ शेयर कर देती थी, वो आजकल जो है ना करना इम्पॉसिबल है। तो बस मैंने कहा चले जी, अब जो रूटीन है मेरी जो वो वही आप लोगों के साथ शेयर होगी, और साथ-साथ जो है ना मैं आप लोगों के साथ कोई इस तरह की वीडियो जो है ना वो लेके आती रहूँगी। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ है जी होता क्या है, हम लोग करते क्या हैं, और उसके बाद खुद ही पछताते हैं। देखें जी, हम लोग अपनी खुशी, अपना गम, अपना कोई भी हैप्पी मोमेंट्स, अपनी सैड मोमेंट्स लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। अब व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा लेते हैं, अगर हम कहीं बाहर जाते हैं हम व्हाट्सएप स्टेटस लगा लेते हैं, अगर हम कुछ खाते हैं हम व्हाट्सएप स्टेटस लगा लेते हैं, अगर हम कुछ पीते हैं तो हम व्हाट्सएप स्टेटस लगा लेते हैं। उसके बाद जो है दूसरे सोशल मीडिया पे भी हम लोग अपना आप जो है ना वो शेयर करते रहते हैं। अब आप इस पे कहोगे कि आप भी तो अपना यूट्यूब चैनल आपका है, और आप भी तो हमारे साथ अपनी चीज़ें शेयर करती हो, तो इसका आंसर मैं पहले से ही आपको दे देती हूँ। देखिए, अगर 100% में से अगर 5% टू 10% आप लोग से शेयर होता है, बिल्कुल भी 100% आप लोगों के साथ शेयर नहीं होता। मतलब जो मुझे मुनासिब लगता है कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है, जस्ट वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि हर एक की अपनी प्राइवेसी है, हर घर की अपनी प्राइवेसी है, हर बच्चे की अपनी प्राइवेसी है, मेरे हस्बैंड की अपनी प्राइवेसी है, मेरी अपनी-अपनी प्राइवेसी है। तो बस हर चीज़ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती ना, बस वो कुछ चंद लम्हात होते हैं 24 आवर्स में से, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। देखिए जी, हमारे अपने घर वाले लगा लें, या फिर हमारे घर के बाहर वाले लगा लें, आपके कोई बेस्ट फ्रेंड लगा लें, आपके कोई हस्बैंड का दोस्त है वो लगा लें, आपके बच्चों के कोई दोस्त हैं वो लगा लें। देखें, आप अपना समझ के उनके साथ अपनी कोई बात शेयर कर देते हो, ठीक है? और आप अपनी खुशी-गमी उनके साथ शेयर कर देते हो कि ये हमारा बड़ा ही अच्छा बेस्ट फ्रेंड है, और ये हमारा बड़ा ही साथ देने वाला दोस्त है, तो मैं इसके साथ जो है ना मैं अपने हैप्पी मोमेंट शेयर करती हूँ। जो मैं अपने दिल के अंदर बात रखी हूँ मैं उसके साथ शेयर करती हूँ। जो मैं अपने माँ-बाप के साथ शेयर नहीं कर सकती, वो मैं उसके साथ शेयर करती हूँ। होता क्या है कि एक टाइम आता है कि दोस्त दोस्त ही होता है। देखें, दोस्त जो है वो आपके सगे फैमिली मेंबर नहीं बन सकते। दोस्त दोस्त ही रहता है। पास दोस्त होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन एक टाइम पे आके वो दोस्ताना भी जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने दोस्त के साथ किसी भी किस्म की बात शेयर करते हो, कल को आपका दोस्ताना उसके साथ नहीं रहता, तो फिर ये होता है किसी भी इश्यू की वजह से आपका लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो फिर ये होता है कि वो आपकी बात अपने तक नहीं रखेगा, क्योंकि दोस्त जो है उनका उसका आगे भी कोई ना कोई दोस्त होता है। कहते हैं ना, दोस्त के भी आगे दोस्त होते हैं। तो बस यही जो है ना वो अपने बच्चों को, अपने बड़ों को दिमाग में ये बात डालनी चाहिए कि मतलब किसी पे भी इतना अंधा यकीन नहीं करना चाहिए कि आप लोग जो हो ना बस उसी को हर एक चीज़ समझो, और बस अपने घर वालों को जो है ना वो भूल ही जाओ।
तो कहने का मकसद ये है कि आपको जो कहते हैं कि ना नज़र लग जाती है, तो नज़र इसी वजह से ही लगती है कि आप हर चीज़ एक-दूसरे के साथ शेयर करते हो। मतलब वो चीज़ भी शेयर करते हो कि वो अभी आपके माइंड में ही चल रही होती है और आप करना चाहते हो कि मैं ये अपना फ्यूचर में करूँगी, और आप लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर देते हो। पहले एकदम मारे डालना शुरू कर देते हो और फिर ये होता है कि वो चीज़ होती ही नहीं है, किसी न किसी वजह से स्टक हो जाती है। कोई ना कोई इश्यू ज़रूर बन जाता है, कोई ना कोई घर में जो है मामलात इस तरह के हो जाते हैं कि वो चीज़ हो पाती ही नहीं है। तो बेहतर यही है कि अपनी चीज़ बात जो है ना वो अपने तक ही महदूद रखें, मत इतनी छलांगे लगाएँ कि बाद में आप ही जो है ना वो उलट के गिर जाएँ। तो बस अपनी बात जो है ना वो अपने आप तक रखें, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि हम लोग जो है ना दूसरों के साथ हर चीज़ शेयर कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग का जो है ना बस वो सारा काम जो है ना वो अधूरा रह जाता है, नज़र लग जाती है, बच्चों को नज़र लग जाती है। अगर आपके बच्चे जो हैं वो कामयाब हुए हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे मार्क्स ले लिए हैं और ये है कि आप फट से स्टेटस लगा देते हो कि ये देखो जी मेरे बच्चे ने जो है ना वो कितने अच्छे मार्क्स लिए हैं। तो मतलब बच्चों ने अच्छे मार्क्स लिए हैं तो अब ये आपके अपने बच्चों की मेहनत है, तो मतलब आप क्यों लोगों को इतना बढ़ चढ़ के बता रहे हो कि देखो जी ये हुआ, तो देखो जी वो हुआ। मत बताओ, मत करो। अगर आपने बचना है लोगों की नज़र से तो मत हर एक के साथ अपनी चीज़ शेयर करो। इवन दूसरों की बात तो दूर की बात है कि अगर आप कहो कि भई दूसरे जो हैं वो नज़र लगाते हैं। अगर देखा जाए ना तो नज़र लगाने वाले आपके घर के अंदर ही मौजूद होते हैं, जो आप लोगों के साथ हसद करते हैं, आप लोगों को खुश देखना नहीं चाहते हैं। और ये मैं ये हर एक घर की बात नहीं कर रही, बाज़ फैमिली मेंबर्स में बहुत प्यार होता है और ये होता है कि वो दूसरों की खुशी में खुश होते हैं। मैं दूसरी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, मैं अपने घर की बात नहीं कर रही, मैं दूसरे लोगों की बात कर रही हूँ, जिनकी बातें मैं सुनती हूँ अक्सर। तो बस उन्हीं की बात यहाँ पे हो रही है कि वो लोग जो है ना अपनी अच्छाई, अपनी बुराई, अपनी खुशी, अपनी गमी भी अपने घर वालों को बताते हुए डरते हैं कि नहीं भी इन्होंने जो है वो हमारे हमें नज़र लगा देनी है। तो हम लोगों ने नहीं बताना, तो क्या फ़ायदा इस तरह के रिश्तों का? कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस यही मैसेज है आप लोगों के लिए कि बस आप लोग जो है ना वो अपनी खुशी अपने तक महदूद रखें, अपना गम अपने तक महदूद रखें, मत अपने आप को तमाशा बनवाएँ लोगों के आगे। अगर आप किसी के साथ अपना गम भी शेयर करते हो ना, तो फिर ये होगा कि वो एक दिन आपका गम सुन लेगा, दूसरे दिन आपका गम सुन लेगा, तीसरे दिन ये होगा कि वो तालियाँ बजा के ना आप लोगों का मज़ाक उड़ाएगा, कोई इधर कहेगा कि वेरी गुड भई, इसके साथ तो होना ही ऐसे चाहिए कि ये इसी काबिल है और ये वो। मतलब आप जो हो ना, आप दंग रह जाओगे, आप हैरान हैरान रह जाओगे किसी तीसरे मुँह से ये बात सुन के कि जिसके साथ ये मैंने बात शेयर की थी वो दूसरे बंदे के साथ उसने शेयर कर दी और वो आगे से मेरा मज़ाक बना रहा है। मतलब फिर आहिस्ता-आहिस्ता आप फिर किनारा कर जाओगे। आप नहीं चाहोगे कि आपका मज़ाक बने, आप आहिस्ता-आहिस्ता पीछे हो जाओगे उससे। चलिए यहाँ पे मैं आपको एक छोटी-सी और बात बताती हूँ। कुछ दिन पहले जी मेरी बेटी जो है ना अपना मोबाइल फ़ोन वो ले गई अपनी अकेडमी में, ठीक है? अक्सर हम लोग भी उसको कह देते थे कि जाओ आप अकेडमी में जो हो ना फ़ोन ले जाओ, क्योंकि किसी टाइम पे उसका रिक्शे वाला जो है वो लेट आता है और होता ये है कि फिर कॉल करनी होती है घर में या रिक्शे वाले को बुलाना होता है, तो हम लोग अक्सर उसको कहते हैं अपना फ़ोन जो है ना वो साथ ले जाओ। ठीक है जी? क्योंकि अकेडमीज़ में अलाउ है कि फ़ोन जो है अलाउ नहीं है, फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है। अगर आप लेके जाते भी हो तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको अकेडमी में सबमिट करवाना पड़ता है और ये होता है कि वापसी पे जो है ना आप लोग को लेके जाना पड़ता है। तो जी मेरी बेटी ने क्या किया जी, मेरी बेटी ने अपना फ़ोन जो है वो सबमिट नहीं करवाया, मतलब वो भूल गई और अपनी बैग में जो है ना वो उसने रखा रहा। उसके बाद हुआ ये कि उसकी फ्रेंड जो उसकी अकेडमी की फ्रेंड है, उसने क्या किया, उसने जो है ना टीचर को बता दिया, मतलब सर को कंप्लेन कर दी कि ये बच्ची जो है ना फ़ोन लेके आई है। तब तो मेरी बेटी को नहीं इतना महसूस हुआ, उसने कहा पता नहीं किसने बताया, शायद क्लास के किसी लड़के ने बताया, शायद क्लास की किसी लड़की ने बताया, पता नहीं किसने बताया फ़ोन का। तो ख़ैर उसके बाद फ़ोन वगैरह का मसला वगैरह हल करके हम लोग घर आ गए। कुछ दिन बाद उसने बताया मम्मा ये वो वाली लड़की थी, मुझे बताया किसी लड़की ने कि ये तुम्हारी फ्रेंड है जिसने जो है सर को जाके बताया। तो कहने का मकसद मैं आपको ये जो छोटा-सा वाक़या है ये इसलिए बता रही हूँ कि मत रिलायबल करें किसी के ऊपर कि कोई आपका राज़ जो है वो अपने तक रखेगा, कोई भी नहीं रखता। इवन आपकी बेस्ट फ्रेंड, आपके सगे रिश्ते कोई भी नहीं रखता। दोबारा से बता रही हूँ, अपने घर की बात मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही, मेजॉरिटी ऑफ़ द पीपल की बात कर रही हूँ कि लोग ज़्यादातर जो है ना वो इसी तरह की करते हैं। तो बस भई यही था जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका दिल करता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं दिल करता तो बेशक ना कीजिएगा।